मैं क्या, मेरे जैसे लाखों करोड़ों गुनाह करके आए, मालिक सारी जिंदगी गुनाह करें, लेकिन तेरी रहमत फिर भी बड़ी है। आज की रात कोई लंबी चौड़ी बातें करने का वक्त नहीं है, एक ही ऐसा मजमून है, हर लम्हा अपने दिल में करते रहें, तकरीर सुनते रहें, दिल की हाल सुनाते रहें, नात सुनते रहें, दिल का हाल सुनाते रहें। और कैसा हाल किसको सुनाना है? मुफ्ती इकबाल साहब को नहीं, पीर इरफान इलाही को नहीं, मौलाना साहब को नहीं, ना ना, ये उसको सुनाना है जो समी भी है, जो अलीम भी है, जो खबीर भी है, जो सुनता भी है, जो जानता भी है, जो अता भी फरमाता है। और लंबा चौड़ा मजमून नहीं है, मैं एक ही मजमून बताया करता हूँ, एक ही बात कहने वाली है। तुझे क्या बताऊं है दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। लंबे चौड़े मजमून हम क्या पेश करें, कौन कौन सा मजमून पेश करें, कौन कौन सी बातें करें? ये तो हम जानते हैं ना कि हमारी जिंदगी किस गुनाहों के अटाटोप अंधेरों में गुजर रही है, जलालत और गुमराही में हम उलझे हुए हैं। लेकिन कभी इस बात से परेशान ना होना कि मेरी 40 साल, मेरी 50 साल, मेरे 70 साल गुनाहों में गुजरे हैं, अब मेरी तौबा कैसे हो सकती है, अब मुझे जो है वो सीधी राह कैसे मिल सकती है, अब मैं कैसे सुलझ सकता हूँ, अब मैं कैसे संवर सकता हूँ? क्यों नहीं संवर सकते? हमारी निस्बत तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ है कि जिनकी निस्बत ने संवारा मेरा अंदाज़े हयात। मैं अगर तेरा ना होता तो सगे दुनिया होता। आओ यहाँ एक इमाम हनाती अलैहि रहमा ने एक जनाब सय्यदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल रिवायत फरमाया है। वो बड़े दिल के कानों से समात फरमा लीजिए और मैं इजाज़त चाहूँगा। इमाम हनाती अलैहि रहमा फरमाते हैं कि अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया, जनाब सय्यदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि 5 तारीकियां हैं और उनके लिए 5 नूर हैं। सिर्फ तारीकी नहीं, भाई रात आती है, बस अब तवज्जो आपकी लंगर की तरफ हो रही है यकीनन, और इस बात को जरा आप मुकम्मल समात फरमा लें। क्या मैं अर्ज कर रहा हूं? इमाम हनाती फरमाते हैं कि 5 तारीकियां हैं और उनके लिए 5 नूर हैं। ये रात आती है ना तो दिन का सवेरा आने वाला है। हमारा बचपन था तो शबाब आया, अब जब शबाब पे हम आए तो अब हम बुढ़ापे की तरफ डाल रहे हैं। 40 के बाद बुढ़ापा शुरू हो जाता है। अब आप नौजवान जो हैं वो आप शबाब पे हैं, ये छोटे बच्चे हैं। तो हर आने वाली चीज परवान चढ़ती है और हर परवान चढ़ी हुई चीज डलने की तरफ जाती है। अब इमाम हनाती फरमाते हैं कि सय्यदना सदीक़ अकबर ने फरमाया 5 चीजें हैं, वो तारीकियां हैं, अंधेरे हैं, लेकिन फरमाया परेशान ना होना, परेशान ना होना कि भाई तारीकी में उलझे हुए हैं, गुनाहों में उलझे हुए हैं, सारी जिंदगी गुनाहों में गुजरी है, जलालत व गुमराही में गुजरी है, झूठ व गीबत में गुजरी है, चोरी व बदकारी में गुजरी है, सियाकारी व बदअमाली में गुजरी है, लेकिन इसमें परेशान ना होना, पशेमान ना होना। फरमाया कि गुनाह एक तारीकी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसके लिए नूर मौजूद है, इसके लिए चिराग मौजूद है, इसके लिए रोशनी मौजूद है। अर्ज किया वो रोशनी क्या है? फरमाया तौबा इसके लिए चिराग है, तौबा इसके लिए चिराग है। तौबतन नसूहा, पक्की और पीढ़ी तौबा। फरमाया वो इसके लिए नूर है, चिराग है। तेरे 70-80 साल के गुनाह एक तरफ, लंबा चौड़ा मजमून ने तुझसे पूछा जाएगा, एक लम्हे के लिए तो पशेमान हो और कह के शर्म सारम चूं के मन बंदा गलीस, या हफीजो या हफीजो या हफीज। एक लम्हा कहने की देर है तो फरमाया वो तुम्हें बख्श देगा। दूसरा क्या है? फरमाया कब्र एक तारीकी है यकीनन। और ये 5 चीजें ऐसी हैं कि जिनका ताल्लुक मेरे और आपके हर शख्स की जिंदगी के साथ है, जिंदगी में भी, आलम बरज़ख में भी। दूसरा क्या है? फरमाया कि कब्र एक तारीकी है, अंधेरा है, सख्त और कठिन मुकाम है, लेकिन पशेमान न होना। फरमाया नमाज उसके लिए चिराग है। क्या? नमाज उसके लिए नूर है, नमाज उसके लिए चिराग है।
नूर है, रोशनी है। तो फरमाया कोई बात नहीं, अगर मंजिल तारीकी की तरफ जाने वाली है तो उसके लिए चिराग साथ लेकर चलो, चिराग साथ लेकर चलो। तीसरा फरमाते हैं मीज़ान एक तारीकी है। क्या? मीज़ान तारीकी है। तारीकी से मुराद ये नहीं कि वहां अंधेरा होगा, वहां रात होगी। कठिन मुकाम है, सख्त मंजिल है, लेकिन फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह उसके लिए चिराग है। यही वजह है कि हमारे सलासुल में ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? कहा जाता है मीज़ान पे जाने वाले हो, चिराग साथ लेके चलो। मीज़ान एक तारीकी है, ला इलाहा इल्लल्लाह उसके लिए नूर है, चिराग है। चौथा आप फरमाते हैं कि क़यामत का मंजर एक तरीकी है। क्या? क़यामत का मंजर सख्त मुकाम है, कठिन मरहला है। हर नजर कांप उठेगी माशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, हशर का सारा नक्शा बदल जाएगा। कठिन है। फरमाया लेकिन परेशान ना होना, यकीन कामिल उसके लिए चिराग है। यानी तू इबादत करता है, तू दुआएं मांगता है, शब बेदारी करता है, लेकिन यकीन कामिल के साथ। इसलिए नहीं यार रात भर जागा हूं, पता नहीं कबूल हुआ है कि नहीं, दुआ की है, पता नहीं कबूल हुई है कि नहीं। यही तो बात है कि हम 5 मरतबा हर रोज इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम कहते हैं, लेकिन क्या हर नमाजी झूठ छोड़ देता है? हर नमाजी जुए के अड्डे पे बैठना छोड़ देता है? हर नमाजी जो है वो नाप तोल में कमी को छोड़ देता है? नहीं। हालांकि नमाज बेहयाई से रोकती है। अभी अभी तो यहां खड़े होकर उसने कहा था इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, लेकिन हुआ क्या कि यकीन कामिल नहीं था, खुशू व खुजू नहीं था। तो उस पर क्या हुआ? फरमाया कि यकीन कामिल उसके लिए चिराग है, नूर है, रोशनी है। 5वां फरमाते हैं पुलसरात। पुलसरात एक तारीकी है, कठिन मुकाम है, सख्त मरहला है, लेकिन परेशान ना होना। फरमाया नेक आमाल उसके लिए नूर हैं, नेक आमाल उसके लिए नूर हैं। आओ इमामुल अंबिया के गुलामों, आज जो बारात की रात है, जो उल्फत की रात है, जो नुसरत की रात है, जो करम फरमाई की रात है, जो समर बारगी करने का वक्त है, अब उन घड़ियों में हम शामिल हो चुके हैं। अब करना क्या है? लंबे चौड़े मजमून की जरूरत नहीं है। अब मेरा रब क्या कहता है, फरिश्ते क्या देख रहे हैं कि बंदे मांगते क्या हैं? मुझसे रिज़्क मांगते हैं, मुझसे औलाद मांगते हैं, मुझसे बख्शिश मांगते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, मुझसे तौबा करते हैं। अब रब फरमाता है फरिश्तों देखो, जो जिस हाल में मुझसे मांग रहा है उसको अता फरमाते जाओ। बख्शिश मांगने वालों की मैं बख्शिश करता हूं, रिज़्क मांगने वालों को मैं रिज़्क अता करता हूं, औलाद मांगने वालों को मैं औलाद देता हूं। क्यों? और इस रात का मुकाम क्या है, फजीलत क्या है? यकीनन आपने अहादीस मुबारका कसीर तादाद में मुझसे कबल समात फरमाई होंगी। अल्लामा सफूरी ने नुज़हतुल मजालिस की जिल्द अव्वल में एक वाक़या बड़ा खूबसूरत लिखा है। नौजवानों की चूंकि रग़बत इस अमर पर होती है, बुजुर्ग सुलहा और उलमा जो खशियत वाले हैं वो तो हर अमल अल्लाह के लिए करते हैं, लेकिन नौजवानों की रग़बत दिलाने के लिए मैं ये वाक़या सुना देता हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौरे मुबारक है। तो अल्लाह के प्यारे जनाब सय्यदना ईसा रूहुल्लाह आप के हाथ में आसा मुबारक है, पहाड़ के ऊपर आप ऐसे टहल रहे हैं, सैर कर रहे हैं, एक सफ़ेद पत्थर को देखते हैं। खल्लाक़े आलम ने फरमाया कि प्यारे ईसा, इसके अंदर मेरी कुदरत का नज़ारा करना चाहते हो? अर्ज किया करना चाहता हूं। फरमाया फिर इस पर अपना आसा मारो। आपने आसा मारा तो उस पत्थर के अंदर से एक हसीनो जमील खूबसूरत बुजुर्ग निकले जो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, रियाजत कर रहे हैं, और उनके खाने का एहतमाम भी उसके अंदर ही मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक अंगूर की ऐसी मेवा जात से भरी हुई जो टहनी है उसके अंदर मौजूद है।
जब वो निकले ना तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी आप कौन है, यहाँ कैसे? अर्ज करते हैं 400 साल से मैं यहाँ इबादत कर रहा हूं। और बेरिया इबादत इसे कहा जाता है। हमारी इबादत है ना, 100 किस्म के खलफशार हैं हमें, 100 तरह की उलझनों को हम अपने दिल में लेकर नमाज के लिए आते हैं, लेकिन बेरिया इबादत है 400 साल की। ईसा अलैहिस्सलाम ने रश किया उस पर, बड़ी बात है, 400 साल से इबादत कर रहे। खल्ला के आलम ने फरमाया प्यारे ईसा ये क्या है? मेरे नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मती होगा, शबान की 15वीं शब को वो 2 रकत नफल पड़ेगा, इसकी 400 साल इबादत से ज्यादा उसको अजर अता कर दूंगा, ज्यादा सवाब अता कर दूंगा। आपने कहा काश, हसरत की, काश मैं भी मोहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मती होता, मुझे भी ये एजाज़ अता फरमाया जाता। इमाम उल अंबिया के गुलामों, हमारे गुनाह अपनी जगह हैं, हमारी खलफशारें अपनी जगह हैं, हमारी बेरा रवियां अपनी जगह हैं, लेकिन कुंतुम खैर उम्मा का ताज पहनाकर हमें भेजा गया है। फिर भी जलालत और गुमराही में रहना हमारा अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एजाज़ ये अता फरमाया है कि तुम मेरे नबी के उम्मती हो। मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, अज़ाब तो आना चाहता है प्यारे मुस्तफ़ा, कैसे आए, आप इनमें मौजूद हो। आओ हज़रात गिरामी कदर, हम खुश नसीब लोगों में से हैं कि जिनको ये मौका मिल रहा है। तौबा की तौफीक होना भी बड़ी बात है, और तौबा को लंबा चौड़ा फ़लसफ़ा नहीं है, कोई लंबी चौड़ी किताब पढ़ने का नाम नहीं है। तौबा एक लम्हे के लिए नादिम होना है, पशेमान होना है अपने गुनाहों पर। या अल्लाह मैं अपने गुनाहों पर पशेमान होता हूँ, तू माफ़ फरमा दे। और उसके बाद पक्का अहद करना है, और फिर सुबह से उन मामूलात से बाज रहना है, और अतिउल्लाह व अति रसूल पर अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। ये शब बरात में सारी रात बैठने का मकसद यह है। और फिर रोज़ा अभी हम रखेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल, कहीं इंशाअल्लाह अभी हम रोज़ा रखेंगे, फिर सारा दिन रोज़े से रहेंगे, और फिर हमारे जब अमाल पेश हों तो हम किस हालत में हों कि जाग रहे थे, मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र कर रहे थे, फिर रोज़े की तैयारी कर रहे थे, सहरी कर रहे थे, फिर फजर के लिए वो कोशा थे, फजर के लिए खड़े होने वाला था। अब जब इस हाल में हमारा अमाल नामा पेश किया जाएगा तो कैफियत क्या होगी कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को बख्श देगा। और बख्शिश ही सबसे बड़े अमाल है, बख्शिश सबसे बड़ी बात है। आलिम होना, पीर होना, फाजिल होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बख्शिश हो जाना बड़ी बात है, हकीकत बात है, बख्शिश हो जाना बड़ी बात है। आप बड़ा अच्छा नेक समझते हैं, करा कुल्ली पहनी है, अच्छा लिबास पहना, अच्छी गाड़ी में आया होगा, इन्होंने बड़ी इज्जत की है, लेकिन न जाने आप पूरे मजमे में सबसे हकीर इंसान में हैं। और आप जिसको कुछ नहीं समझ रहे, कोई ऐसा दरवेश दीवाना यहाँ बैठा होगा, उसकी तोफैल से हम, मेरी और आपकी दुआओं को अल्लाह कबूल फरमा ले, हमारी बख्शिश हो जाएगी। बस इस बात को सारी ज़िंदगी सबक को याद रखना, किसी को अपने आप से अदना नहीं समझना, खुद को अदना, दूसरे को आला समझना है। और जो काम भी करना है वो अल्लाह के लिए करना है। उठो अल्लाह के लिए, बैठो अल्लाह के लिए, खाओ अल्लाह के लिए, पियो अल्लाह के लिए, चलो अल्लाह के लिए, कारोबार करो अल्लाह के लिए, तजारत करो अल्लाह के लिए, बीवी बच्चों के पास बैठो अल्लाह के लिए। अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आपकी हाज़िरी को शर्फ़ कबूलियत फरमाए और खल्ला के आलम हमारी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह आज हमारी तौबा को कबूल फरमा ले और हमारे गुनाहों पर न देखे। ए करम परवर करम मेरे गुनाहों पर न जा, रहम के काबिल हूँ मैं, इंसाफ के काबिल नहीं। यार जिंदा सोहबत बाकी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।